नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार वैकेंसी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका आ चुका था और हमने उस पर आपको डिटेल वीडियो दे दिया था। बात ये आती है कि अब जो फुल नोटिफिकेशन आया है इसमें सीटों का डिवाइडेशन भी आ चुका है। यानी हम अगर बात करें आईटीआई में जो मेंटेनर टेक्नीशियन है उसमें से इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या अदर और जितने भी है उनका फर्दर डिवाइडेशन कैसे किया गया, यानी किस आईटीआई वाले के लिए कितनी सीटें हैं, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, ये इन्होंने पूछा। और एक यहाँ पर कंडीशन ऐसी रखी गई है, शायद वो आपके साथ चर्चा करना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। लगभग नौकरी लगने के 7 साल तक, याद रखें, आप ये नौकरी छोड़ नहीं सकते। लगभग 7 साल क्यों बोल रहा हूँ उस पर मैं डिटेल से बात भी करूँगा आपके साथ। हालांकि सिलेक्शन की प्रोसेस और उस पर तो पहले भी चर्चा हो चुकी है और एज भी आपको हम बता चुके थे, तो वो दोनों पॉइंट तो यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बाकी जिन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है उस पर आइए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो है तो वो 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक आप भर सकेंगे फॉर्म। समय निकाल कर ज़रूर अप्लाई इसमें कर देना है। सीटों की संख्या बहुत क्रूशियल है। देखो, वो तो आजकल आती ही इतनी है, कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी के लिए देखो, पोस्टिंग का सवाल अगर सबसे पहले आए तो आपको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में यहीं पर ही पोस्टिंग मिलेगी, ये ध्यान रखना, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। और इसका एक डिस्ट्रिक्ट है, मैंने देखा था, चेंगलपट्टू शायद, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी आपको, हाँ यही है, कलपक्कम में है, चेंगलपट्टू जिला है, तमिलनाडु राज्य का। तो यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि अगर हम चाहेंगे हमारे इंटरेस्ट पे तो ऑल इंडिया में एनपीसीएल की जितनी भी यूनिट है वहाँ लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान के राउतभाटा में भी है, गुजरात के काकरापार में भी है, यूपी बुलंदशहर में भी है, तो फिर वो अपने इंटरेस्ट पे भेज सकते हैं। अभी उसके लिए वैकेंसी कर रहे हैं तो वहीं पोस्टिंग होगी, पहली पोस्टिंग तो, ठीक है। दूसरा, बड़े सवाल बच्चों के ये आते हैं कि अदर स्टेट वाले भर पाएंगे क्या। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, फुली सेंट्रल गवर्न होता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन होता है, पूरी तरह से उनके शासित होता है। तो आप भारत में किसी भी राज्य से है, नो डाउट आप फॉर्म भर सकेंगे और जो भारत सरकार के नियम होते हैं वो लागू होंगे। यानी अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप भारत में किसी भी राज्य से हैं, ठीक है। आइए सीटों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। देखो, सीटों की संख्या स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन मेंटेनर के नाम से आता है, कैटेगरी सेकंड इसे बोलते हैं। इसमें टोटल 31 सीटें हैं, ठीक है ना। 31 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व की है 14 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 5 और एक 6। एससी की टोटल 6 का मतलब क्या है, एक इसमें बैकलॉग है। बैकलॉग का मतलब है कि लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी ना तो एससी के बच्चे ही नहीं मिले उनको। अब देखो सोचने वाली बात, मतलब उस समय एससी की एक सीट खाली रह गई थी। आप सोच सकते हैं खाली कैसे रह गई होगी। दरअसल ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं, अगर आप उतने नंबर नहीं लाओगे तो भले सीट खाली रह जाए, हम नौकरी नहीं देंगे किसी को। तो वैसे देखा जाए तो कंडीशन सही भी है, क्योंकि इनको आउटपुट भी लेना होता है। तो इस बार आप मेहनत कीजिए और ये 6 सीटें हैं, इस बार खाली नहीं रहनी चाहिए। एससी वाले बच्चों से खास तौर से निवेदन करूंगा। एसटी की कोई सीटें नहीं है, ना ही तो कोई बैकलॉग है, ना ही करंट वैकेंसी में आई है। ओबीसी में देखो 9 सीटें हैं, 7 इस बार की है और 2 इसमें भी बैकलॉग है। अब आप सोच सकते हैं कि ओबीसी के बच्चे उस टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। आपको मैं अगर बताऊं लास्ट वैकेंसी कब थी तो 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी एमएपीएस में, मद्रास एटॉमिक पावर में 2017 में वैकेंसी आई थी। तो उस समय की जो कंडीशन है, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन के इतने ज़्यादा पता नहीं लगता था, तो फॉर्म ही पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाते थे बच्चे। तो ये रहेगा यहाँ पर सीटों का। अब हम बात करते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए ना, कैटेगरी या ट्रेड वाइज बात की जाए तो फिर किसकी कितनी सीटें हैं, तो ये रहा डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रीशियन पर नज़र डाल देते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए देखो यहाँ पर टोटल 5 सीटें हैं भाई। अब आप इलेक्ट्रीशियन से अगर है तो अपना दिखाइए पोटेंशियल, खासतौर से अगर आप तमिलनाडु या इसके आसपास से कहीं है, या फिर आपकी है पूरी इच्छा कीजिए मुझे नौकरी मिलनी चाहिए बस कहीं भी हो भारत में, तो फिर आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अनरिजर्व की 2 है,
एससी की 2 है और 1 सीट ओबीसी की है। इस तरह से ये सीटों का बंटवारा इन्होंने किया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट ऑपरेटर और फिटर वालों की है, 8-8 सीटें हैं दोनों की, जिनमें से 3 अनरिजर्व की प्लांट ऑपरेटर के लिए है और 4 अनरिजर्व की फिटर वालों के लिए है। बाकी रिजर्व कैटेगरी जो है वो एज पर रिजर्वेशन आप देख सकते हैं बाकी की सीटें कितनी कितनी हैं। प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले होते हैं, उनकी भी सीटें हैं। और उसके बाद में डिप्लोमा वालों की भी है। डिप्लोमा पर शायद चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चे फ़ीस में इंटरेस्टेड होते हैं। और एज क्राइटेरिया पर तो बात हो ही चुकी थी, दोबारा बोलूं एक बार और बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वही है ना, उस वीडियो को क्या पता देखा हो कि नहीं देखा हो, तो अब इतना टाइम निकाल नहीं पाते कि वापस जाकर उसी वीडियो को देखें। एज बहुत कम रखी है, 18 से 24 वर्ष की एज है आईटीआई वालों के लिए, जो टेक्नीशियन है उनमें। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी अगर मैं बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन वैसे तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, लेकिन अब आपको मैं दोबारा बता दूं एक बार फिर से, सेम वही चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूं। 10th में साइंस और मैथ दोनों में पृथक पृथक यानी अलग अलग उनमें 50% से आप पास हुए चाहिए। दूसरा, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी मैथ, साइंस और इंग्लिश 10th में होने चाहिए। इंग्लिश में पासिंग मार्क्स पर कोई बाउंडेशन नहीं है। विज्ञान विषय और गणित विषय में पृथक रूप से न्यूनतम 50% नंबर आपके पास हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास 2 वर्ष की आईटीआई हो। और सेकेंडरी में आपके पास एक विषय अंग्रेजी भी होना चाहिए, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश होनी चाहिए। और मैथ साइंस में 50-50% नंबर भी आए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक तरह से अलग ही क्वालिफिकेशन हो गई थी। फॉर्म की फ़ीस कुछ नहीं है, आईटीआई वालों से मात्र 100 रुपये लेंगे, तो 100 रुपये की फ़ीस पे करके आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई करना चाहो और इंटरेस्टेड हो तब देखना। और अब देखिए पे लेवल, और इस पर भी जब सामने आई गया तो बात करें ना। 2 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी, पहले साल आपको 20,000 और दूसरे साल आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जो कि 11,000 और 12,500 हुआ करता था। बढ़ा करके देखो कितना कर दिया, यानी समझ लीजिए कि लगभग 9-9, 10-10 हज़ार रुपये पे स्केल तो इन्होंने बढ़ा दिया। हालांकि फाइनल पे स्केल वही रहेगा, यानी जैसे ही आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो आपको लेवल 3 में रखेंगे और लेवल 3 में 21,700 रुपये आपकी बेसिक होगी। इस पर ऑल अदर अलाउंसेज दुनिया भर के भत्ते मिलते हैं, तो ये कैश इन हैंड आपकी 30K प्लस हो जाएगी, यानी 30,000 रुपये से ऊपर आपको सैलरी ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बॉन्ड बड़ा ख़तरनाक है इनका। बॉन्ड इतना ख़तरनाक है कि ये आपको 4.5 साल तक नौकरी नहीं छोड़ने देंगे, ये ध्यान रखना, ट्रेनिंग के बाद। और अगर इस दौरान छोड़ते हैं तो आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, जो कि लगभग 5 से 7 लाख रुपए के आसपास होगा। तो नौकरी छोड़ने की अगर बात सोचो तो फिर 7 साल बाद छोड़ पाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। एज क्राइटेरिया देखो, 18 से 24 वर्ष है मेंटेनर के लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए जो आईटीआई वाले हैं। इसमें रिजर्वेशन की छूट मिली जाएगी, जैसे ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी यहाँ पर, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष की छूट मिली जाएगी, जो कि हमारी एज पर रिजर्वेशन छूट मिलती ही आई है, ठीक है। और फॉर्म की फ़ीस और उस पर बात दोबारा बोलूँ क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रशिक्षण समापन के 4.5 वर्ष तक आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रशिक्षण समापन के, और कैटेगरी सेकंड है शायद आपका, तो ST सेकंड होता है ना, तो 5 साल कंप्लीट मानो, चलो दोनों में राउंड फिगर में 7 साल का लेकर चलो भी, 2 साल की ट्रेनिंग है और 5 साल ये आप छोड़ नहीं सकते, तो 7 साल नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं तो आपको ये कम से कम बॉन्ड इतना भरना पड़ेगा, यानी जो कमाओगे लगभग वो सारा का सारा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच समझ कर फॉर्म अप्लाई करना। वैसे तो देखो नौकरी लग जाते हैं, कोई अगर ये सोचे कि है कहाँ तो वो बात अलग है। दूसरा पॉइंट ये है कि नौकरी लगने के बाद जो है ना, ये नौकरी आपको कम लगने लग जाती है, मतलब सैलरी कम, पेमेंट, पे स्केल, वो सब चीज़ें इसमें आती है। से इसकी बात कर रहा था मैं फॉर्म फीस की, तो 100 रुपये ITI वालों के लिए है
डिप्लोमा वालों से 150 रुपये की ली जाएगी फ़ीस, तो फॉर्म भर देना। और सिलेक्शन प्रोसेस में सेम वही है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्किल टेस्ट, यानी प्री और एडवांस दोनों एक ही दिन होंगे। प्री में वही मैथ, साइंस और जीके 20-20 दोनों के, जीके के 10 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग और मिनिमम क्वालिफाई रहेगा। उसके बाद में पार्ट 2 यानी एडवांस टेस्ट इसे बोलते हैं, स्टेज 2 टेक्निकल के 50% होंगे, पूरी ट्रेड में मेरिट इसी से बनेगी। और उसके बाद में स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई बेस पर होगा। ठीक है, तो बड़ी जानकारी इतनी थी। कोई और जानकारी अगर रह गई हो तो आप ये PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, इसको पढ़ना। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।